गाइस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11 मैथमेटिक्स में रैखिक एशन विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको जरूर देख लें, जिससे आपके रैखिक एशंकाओं से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम मुझे पता लग जाए और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से करेंगे उसको जरा आप देख लीजिए। 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर इसे डाइल्यूट किया जाता है। मतलब एक बोरिक एसिड है, उस वह 8% है, इसमें 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर इसे डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिला देना। ठीक है, जैसे अपन लैब में एक डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेट होता है, तो डाइल्यूट में मतलब होता है उसे पानी मिला दो। मतलब एसिड में 2% एसिड के विलयन मिलाकर उसे डाइल्यूट किया जाता है। 8% में से पहले 2% ले लेते हैं और उसको डाइल्यूट किया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड से 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। मतलब जो भी रिजल्ट निकल के आए, उस एसिड की जो मात्रा है वो 4% से अधिक हो और 6% से कम होनी चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा कितनी है, 640 लीटर। 8% विलयन की मात्रा हमारे पास 640 लीटर है। ठीक है, 640 लीटर है, तो ज्ञात कीजिए 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब आपको एक बात समझने वाली बात है कि 8% तो बोरिक एसिड का विलयन है। ठीक है, 8% बोरिक एसिड का विलयन है। इसमें से हमने 2% ले लिया। कितना ले लिया? 2% बोरिक एसिड का विलयन ले लिया। इस 2% के बोरिक एसिड के विलयन में हमने x लीटर पानी मिला दिया। कितना? यानी डाइल्यूट करने के लिए x लीटर पानी मिला दिया। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा है, माना 2% बोरिक बिलियन एसिड में x लीटर बिलियन मिलाया था। बिलियन मतलब एक लिक्विड मिला दिया था, पानी मिला दो आप उसमें। ठीक है, पानी मिला देते हैं तो देखो, और 8% जो बोरिक एसिड का बिलियन था, 8% वो कितना था? 640 लीटर। अब 640 लीटर में कितना पानी मिला दिया? x लीटर पानी मिला दिया। हमें नहीं पता हमने कितना मिला दिया, हमने x लीटर पानी मिला दिया। तो ये कहते हैं कि बोरिक एसिड की जो मात्रा है वो 4% से अधिक और 6% से कम होनी चाहिए। 4% से अधिक तो 6% से कम होनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले, यदि मिश्रण में 4% से अधिक का विलयन हो, यदि मिश्रण में 4% से अधिक का विलयन हो, ये है, ये हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर x का 2%, क्योंकि जो मात्रा ली थी उसमें पानी मिला दिया। 2% विलियन में 640 का 8% ग्रेटर देन 640 प्लस एक्स का 4%, यानी को गुणा में लिखेंगे 4%। जहां जहां प्रतिशत लिखा है वहां वहां पट्टे में लिखेंगे 100। ठीक है, जहां जहां परसेंटेज लिखा है वहां वहां बट्टे में लिखेंगे। हमने लिखा 2/100 गुणा एक्स, 8/100 गुणा 640 ग्रेटर देन 4/100 640 प्लस एक्स। सब जगह 100 है तो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब जो वैल्यू बची वो बची 2x। ठीक है, 8 का 640 में गुणा करेंगे 5120, 4 का 640 गुणा प्लस x में गुणा करेंगे 2560 प्लस 4x। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इसमें क्या करेंगे, 5120 में से 2560 घटा दो, यानी ये वाली संख्या को लेफ्ट हैंड में ले आओ और 2x को राइट हैंड में ले जाओ। तो ये वैल्यू आपकी बच रही है 2560 ग्रेटर देन। अब इसको घुमा के अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2x लेस देन 2560। इसमें 2 का भाग लगा तो वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 1280, x लेस देन 1280। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू आई है वो 4% कम है। यानी कितनी कम है? 1280 लीटर। ठीक है, चार, क्योंकि उन्होंने बोला है यदि मिश्रण में 4% से अधिक का विलयन हो, तो ये वैल्यू आ रही है x की 1280 से कम। अब यदि मिश्रण 6% से मिश्रण बोरिक एसिड विलयन से कम है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो वैल्यू है, एक है 4% से अधिक
4% से अधिक, ठीक है, और एक है 6% से कम। तो मैंने 4% का अभी निकाला है, 6% का हम निकालने जा रहे हैं। 6% का आप देखो किस तरह से किया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यदि मिश्रण में 6% बोरिक एसिड बिलियन से कम है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने, हमारे पास जो बिलियन था वो 8% था। 8% में हमने क्या किया, 2% निकाल लिया और उसमें क्या मिलाया, x% पानी मिला दिया। x का 2%, 640 का 8%, लेस देन 640 प्लस एक्स इंटू 6%। परसेंटेज हटा के 100 लिखेंगे, ठीक है, 100 लिखा। 100 से 100 को कैंसिल किया सबको। अब जो वैल्यू बची वो आई 2x। 8 का 640 में गुणा 5120, 6 का 640 में 3480 प्लस 6x, ठीक है। अब 5120 में 3840 घटाए और 6x में से 2x घटाए। अब ये वैल्यू जो फाइनल आ रही है वो क्या आ रही है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 1280 लेस देन 4x, ठीक है। अब इसमें 1280 में 1280 को घुमा के लिखा, 4x इधर लिखेंगे, 1280 उधर लिखेंगे, तो ये भी चिन्ह बदलेगा, ये वाला ग्रेटर देन वाला, जो लेस देन वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसमें 4 का भाग लगा दो आप दोनों पक्षों में। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे और 4 3 या 12, 4 दूनी 8। एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 320 आ रही है, ठीक है। एक अब इसमें दो वैल्यू आई, यानी 2% जो बिलियन है, 2% जो बिलियन है वो कितना आ रहा है, 320 से ज्यादा और 1280 से कम होना चाहिए। यानी 2% बिलियन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2% बिलियन की एसिड की बिलियन की मात्रा 320 लीटर से अधिक और 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताना, मैं इस पे दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 45% अम्ल के 1125 लीटर बिलियन में कितना पानी मिला दें। देखो 45% अम्ल के 1125 लीटर बिलियन में कितना पानी मिला दें कि परिणामी मिश्रण के अम्ल में 25% से अधिक परंतु 30% बिलियन की मात्रा 25% से अधिक रहे और 30% से कम रहे। यानी 45% एक एसिड है जिसकी मात्रा 1125 लीटर है, मतलब 45% से उसमें इतना पानी आप मिला दो कि 25% से वह अधिक हो जाए और 30% से कम रहे, ठीक है। अब x लीटर अगर हम पानी मिलाते हैं, x लीटर, तो यहाँ हो जाएगा 45% एसिड बिलियन में x लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण की कुल मात्रा 1125 प्लस x, ठीक है। अब इन्होंने दो बात यहाँ पर कही है, एक बोला है कि अम्ल से 25% से अधिक और 30% से कम होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले एक एक करके अगर हम निकाल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 1125 प्लस एक्स 25% से अधिक, लेस देन 1125 का 45%, ठीक है। अभी हम 25% का निकालें, फिर हम 30% का निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक। देखो जरा 1125 25% है, परसेंटेज को हटाएंगे, देखो 25% है, 25/100, 1125 प्लस एक्स लेस देन 45/100 गुणा 1125। यहां से 100 से 100 हमने काटा, देखो 100 से 100 हमने काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है, हमारे पास जो, अच्छा एक मिनट, 100 से 100 काट दो, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है देखो इस तरह से आएगी, ऊपर से काटो 5 25 और 5 नेम 45, ये वैल्यू आई 5 1125 प्लस एक्स लेस देन 9 इंटू 1100, ठीक है। ये आप छोड़ो से इसमें 20 से, अब यहाँ देखो, अब इसमें आप गुणा कर दो, अगर 5 का ये लाइन आप काट 5 का इसमें गुणा करो 1125 प्लस एक्स तो 5625 प्लस 5x, 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाए। अब क्या करेंगे, 5x लिखा है, 5625 को इधर पहुंचो, क्या बचा 5x लेस देन 4500 बचेगा, ठीक है। फिर 5 का भाग लगाया तो 5 नेम 45, यानी x की वैल्यू 9 से आ गई, 900 से कम, x लेस देन 900। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, 25% से अधिक होनी चाहिए बिलियन की मात्रा और 30% से कम होनी चाहिए। तो अब 30% का करेंगे, 1125 प्लस एक्स का 30% ग्रेटर देन 1125 का 45%, तो वही करेंगे 1125 प्लस एक्स 30/100 45/100, 100 से 100 कैंसिल करेंगे,
अब 30 गुणा 11 25 प्लस एक्स 45 गुणा 11 25। यहां पर भी देखो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, इससे काटा। अब जो वैल्यू आ रही है वो ये वैल्यू आ रही है सामने, देखो यहाँ पे ये वैल्यू आई, वैल्यू आई, इसको आप हटा दीजिए का कोई मतलब, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है वो आई है 2 इंटू 11 25 प्लस एक्स ग्रेटर देन 3 इंटू 11। अब 2 का इसमें गुणा करो, 2250 प्लस 2x ग्रेटर देन 3375। अब 2x यही लिखा है, 3375 माइनस 2250, वैल्यू कितनी आई 2x ग्रेटर देन 1125। अब x का इसमें भाग लगाएंगे 1125 में, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये वैल्यू आई, x की वैल्यू 562.5 आ, ये वैल्यू आ, ठीक है 562, ठीक है। यानी x का मान 562.5 से अधिक और 900 से कम, यानी 25% से अधिक और 30% से कम में ये लीटर आपका। अगले क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति है जिसकी बौद्धिक लब्धि यानी आईक्यू का मापन सूत्र निम्नलिखित है। ये फॉर्मूला होता है आईक्यू का, आईक्यू का ये फॉर्मूला है आईक्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए गुणा 100। एम ए क्या है? एम ए होता है मानसिक आयु यानी मेंटली, ठीक है, आयु, और सी होता है कालक्रमी आयु, ठीक। इसमें क्वेश्चन है, यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की आईक्यू चेक किया जाए तो आईक्यू ग्रेटर इक्वल 80 लेस देन इक्वल 140 द्वारा व्यक्त होता है। इस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का रेंज ज्ञात करो, यानी बच्चों की मानसिक आयु क्या है, यह क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, ये फॉर्मूला लिखा है, देखिए ये आईक्यू का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आईक्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आईक्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए गुणा 100, ठीक है। अब 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह का आईक्यू, आईक्यू ये है, ठीक। अब आईक्यू का जो फॉर्मूला आईक्यू ग्रेटर इक्वल 80 140, तो आईक्यू की वैल्यू हमने लिखी एम ए अपॉन सी ए गुणा 100, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, सी ए की वैल्यू कितनी है 12 वर्ष, हमने यहाँ पर सी ए की वैल्यू रखी 12 गुणा 100 लेस देन इक्वल 40। अब इसे सॉल्व कर लो आप, जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो इसमें पहले इसको काट लो, काटेंगे, एक काटते हैं इसको, देखो तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बट्टे 3, ये वैल्यू आई 80 लेस देन इक्वल एम ए अपॉन 3 इंटू 25 लेस देन इक्वल 140। अब इसमें हम 5 से भाग लगा दो, 5 से भाग लगाएंगे, देखो 5 से अगर हम इसमें भाग लगाते हैं एम ए अपॉन 3 इंटू प्रत्येक पद में 5 से आप भाग लगा दीजिए, 5 से भाग लगाया क्या आया, 5 एकम 5, 3 बच्चे 5 छिंग 30, 5 छम 25, इसको भी काटा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 लेस देन इक्वल एम ए इंटू 5 अपॉन 3 लेस देन 28, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 अपॉन 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये लेस देन इक्वल 3 अपॉन 5 इंटू एम ए, 3 अपॉन 5 इंटू एम ए, ठीक है, और 5 अपॉन 3 लेस देन 28 इंटू 3 अपॉन 5, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 48 बट्टे 5 लेस देन इक्वल एम ए, और ये आपका हो जाएगा 28, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 बट्टे 5। अब 5 से 48 का भाग दे दो और 84 का भाग दे दो, 5 का 48 में भाग लगाएंगे तो 5 ने 45 होते हैं, 3 बचे 5 छिंग 30, और 5 से 84 काटेंगे तो ये बचेगा 5 एकम 5, 3 34 होगा, 5 छिंग 30 और 5 अट्ठे 40, यानी वे ये वाली जो वैल्यू आ रही है जो सामने मैंने यहाँ पे लिखी है 9.6 लेस देन इक्वल एम ए लेस देन इक्वल 16.8, ठीक है।
यानी मानसिक आयु कम से कम 9.6 वर्ष है, अधिक से अधिक 16.8 वर्ष है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।